नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंडिया के ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करता है। दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसीज 300 है। 300 वैकेंसीज में से अंडमान एंड निकोबर इसलैंड में 1 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में टोटल 8 वैकेंसीज है। 8 वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। एससी एप्लीकेंट्स के लिए 5 वैकेंसीज है। एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 1 वैकेंसी है। ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए एक भी वैकेंसीज नहीं है। ईडब्ल्यूएफ एप्लीकेंट्स के लिए 1 वैकेंसी है। नाउ फ्रेंड्स, यूल बी थिंकिंग कि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक भी वैकेंसीज नहीं है, तो क्या आंध्र प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन को नहीं अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, येस यू कैन अप्लाई, प्रोवाइडेड आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा और जनरल के कटअप को भी आपको क्लियर करना होगा। दोस्तों देखिए, अगर आप ओबीसी से अप्लाई करते हैं आंध्र प्रदेश में, तो देखिए यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है। भले ही आप कितने भी एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा ओबीसी से। तो आपको जनरल के कटअप को क्लियर करना ही होगा, जनरल से एप्लीकेशन को अप्लाई करके। ओके। सिमिलरली दोस्तों, आप स्टेट्स और यूटीज़ के वैकेंसीज को देख सकते हैं कि कौन से स्टेट्स यूटीज़ में कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों, पे के स्केल को जानते हैं। देखिए, इसमें पे का स्केल 22,405 रुपये से लेकर के 62,265 रुपये तक दिया जाएगा। टोटल इमोल्यूमेंट्स पर मंथ मेट्रो सिटीज़ में इनिशियल स्टेज में लगभग 37,000 दिया जाएगा। और देखिए, अदर अलाउंसेस जो है वो पोस्टिंग के प्लेस पर वेरी करेगा। ठीक है। अलाउंसेस के अलावा अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप, मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर देखिए, लीव ट्रेवल सब्सिडी और अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स को भी कंपनी के रूल के अनुसार दिया जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए, क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों देखिए, कुछ कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि मैं फ्रेशर हूँ, तो क्या इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ? तो दोस्तों देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन 30/9/2023 से पहले कंप्लीट हो जाता है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बट 30/9/2023 के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो यू विल बी नॉट एबल टू अप्लाई दिस एप्लीकेशन। ओके। अब दोस्तों देखिए, ग्रेजुएशन के अलावा रीजनल लैंग्वेज आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। रीजनल लैंग्वेज पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 30/9/2023। डेट ऑफ बर्थ 1/10/1993 से लेकर के 30/9/2002 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है एज में एक्स्ट्रा छूट देना। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली आप एक सर्विसमैन, डिफेबल्ड एक सर्विसमैन, विडो, डाइवर्स वुमेन के बारे में यहाँ से एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कि आप इसमें सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। तो एक सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं कि आप इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर को जानने से पहले एप्लीकेशन के फ़ी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए 250 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज पे करना होगा। ये सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 1000 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना होगा। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेट इज़ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप 16 दिसंबर 2023 से
6 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी का लास्ट पेमेंट आप 6 जनवरी 2024 तक ही कर सकते हैं। अब दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जब भी कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के 10 दिन पहले एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए, एडमिट कार्ड जब भी रिलीज़ किया जाएगा, तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इंटीमेट कर दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए। ओके? अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के टेंटेटिव डेट को मेंशन किया गया है कि फरवरी 2024 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। ओके? अब दोस्तों सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को देखिए 6 मंथ के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। अगर देखिए 6 मंथ में जो आपको सिखाया जाएगा, आप उस पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है? अब दोस्तों देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जहाँ पर भी पोस्ट किया जाएगा, वहाँ पर कम से कम 5 ईयर का सर्विस देना होगा। ठीक है? अब दोस्तों जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए, इसमें सिलेक्शन आप ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन टोटल 120 मिनट्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, दैट इज़ 2 आवर्स, जिसमें देखिए रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज पे 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। कंप्यूटर के नॉलेज पे 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 200 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 250 मार्क्स कैरी करेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो 1/4 का पेनल्टी होगा। तो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हों। ओके? और एग्ज़ाम आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, बाइलिंगुअल है। बट इंग्लिश का जो टेस्ट है, ये सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, फाइनल सिलेक्शन जो है, जो आप ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स स्कोर करेंगे और रीजनल लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे किया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के बाद रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है? फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद आपको जॉइनिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेटर सेंड किया जाएगा। ओके? अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों जानते हैं एग्ज़ाम का सेंटर कि कौन-कौन प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ सकता है। तो दोस्तों देखिए, अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में यहाँ से आप देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में। असम में यहाँ से देख लीजिए। बिहार में यहाँ से देख लीजिए आप। आरा, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सब देख लीजिए आप, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। झारखंड में बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों, जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं, एग्ज़ाम के सेंटर को देख लीजिए। पर्टिकुलरली देखिए, जो रूरल एरियाज़ पे गर्ल्स बिलोंग करते हैं, उन लोगों को दिक्कत होता है। सोचते हैं कि कहीं दूर एग्ज़ाम का सेंटर ना पड़ जाए। और दोस्तों देखिए, मेरा एक सजेशन भी है, एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आप एग्ज़ाम सेंटर वो ही चूज़ करें जो आपके होम टाउन के नियर में हो। ओके? क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में ट्रैवल करने में हरासमेंट ना होना पड़े। ओके? तो आई होप दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को रिज़ॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर डायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।